मित्रों, हम जानते हैं कि भारत की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही सर्टेन है। यानी कि सर्टेन मंथ्स में यहाँ पर साइक्लोन स्टॉर्म आते हैं। सर्टेन महीनों में मॉनसून का सीज़न होता है, चाहे हम साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात करें जो करंट में चल रहा है। और इसके अलावा विंटर और समर की भी जो मेजर ड्यूरेशन है उसका भी टाइम फिक्स होता है, मेजर बिहेवियर भी उस दौरान फिक्स होता है। लेकिन आम तौर पर अगर हम बारिश की बात करें तो मानसून सीज़न में, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न में जून से लेकर सितंबर के बीच में भारत के तमाम इलाकों में बारिश लगातार होती रहती है और कुछ इलाकों में ऑकेजनल रेन होती है, जिसमें राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र शामिल हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। लेकिन कभी-कभी साइक्लोनिक स्टॉर्म जो आते हैं, अपने साथ डिवास्टेटिंग विंड और डिवास्टेटिंग रेन, यानी बहुत ही घातक हवाएँ और बहुत ही नुकसान पहुँचाने वाली, डैमेज करने वाली बारिश लेकर के आगे बढ़ते हैं। और कई बार ये कम से कम सप्ताह भर इनका प्रकोप, इनका प्रभाव देखने को मिलता है, इनकी मूवमेंट पर डिपेंड करता है। इस समय भारत में अगर हम देखें इंडियन ओशन रीजन में बे ऑफ बंगाल या फिर अरब सागर, दोनों सीजन के लिए ये जो दोनों बे के लिए, बे सी बेसिन के लिए ये सीजन जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म की संभावनाओं वाला सीजन है, समय है। लेकिन अभी तक नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन में आमतौर पर जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं हैं वो काफ़ी प्रबल होने लगती हैं। और भारत में मेजरली अगर हम देखें तो 15 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल तक मेजरली साइक्लोन सीजन होता है। और 80% जो साइक्लोन आते हैं भारत में पूरे साल के समय में, वो ज़्यादातर आते हैं दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये 4 महीने ऐसे होते हैं, सर्दी के पहले और सर्दी के बाद, यानी मिड सर्दी में भी साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं। तो इस दौरान जो डैमेज होने की संभावनाएं होती हैं इन साइक्लोनिक स्टॉर्म से, वो बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके अलावा साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं आते, यानी कि मार्च में, अब मई में या जून में साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं आते। आउट ऑफ दीज 4 मंथ्स भी साइक्लोनिक स्टॉर्म भारत पर आए हैं और ऐसे साइक्लोनिक स्टॉर्म भी काफ़ी डैमेज पहुंचाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में भी साइक्लोन नहीं बना है, लेकिन एक संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है साइक्लोनिक स्टॉर्म की। जो दक्षिण पूर्वी एशिया का रीजन है, फिलीपींस और आसपास का हिस्सा, इन भागों की तरफ से पैसिफिक ओशन के बाद फिलीपींस सी से होते हुए हवाओं का जो फ्लो है वो लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ आ रहा है। और ये हवाओं का फ्लो यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म को कह सकते हैं कि हम यहाँ पर उसको प्रबल करने में जो सिस्टम बनने वाला है 29 नवंबर के आसपास, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी अंडमान सागर के भागों पर, यहाँ के आसपास ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा तो ये पूरब से आने वाली हवाओं के प्रभाव से। और जब ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, क्योंकि इसकी जो सी ट्रेवल है और इसके अलावा जो समुद्र की सतह का तापमान है और अन्य वायुमंडल की कंडीशंस हैं वो फेवर में है, और इसकी वजह से साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं अभी नज़र आने लगी हैं। अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है तो इसको नाम जवाद दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं, आप सभी फेमिलियर हो चुके हैं इस नाम से। कई बार ऐसा लगा कि साइक्लोन बनने वाला है और नहीं बना, तो अब शायद ये नाम, इस नाम की बारी आ चुकी है और दिसंबर के शुरुआती समय में यहाँ पर साइक्लोन बन जाएगा और भारत के तमाम राज्यों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको यहाँ पर दिखाएं, साउथ पेनिनसुलर रीजन में और इससे सटे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के ऊपर काफ़ी एक्टिव कंडीशन है और ये कंडीशन थोड़ा और इंटेंसिफाई होने जा रही है। और जो सिस्टम सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, ये सर्कुलेशन आगे बढ़ते हुए अरब सागर में पहुंचने वाला है। अरब सागर में पहुंचकर ये थोड़ा सा और ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। अनुमान है कि ये लो प्रेशर भी बन जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात के तटों के करीब पहुंचने के कारण। और ये सिस्टम जब महाराष्ट्र और गुजरात के तटों पर पहुंचेगा, उस दौरान इन भागों में कई जगहों पर बारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है। 30 नवंबर के आसपास ये सिस्टम यहाँ पर पहुंचेगा, ऐसी संभावनाएं हैं। और जब 30 नवंबर के आसपास पहुंचेगा तो यहाँ आप देखिए किस तरह से बारिश जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके पैरेलल किस तरह से बढ़ रही है। और अनुमान यह है कि 30 नवंबर और 1 दिसंबर से लेकर अगले कुछ दिनों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में तो ऑन एंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रदर्शन जारी रहता है। तो यहाँ पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तमाम तटवर्ती रीजन्स में, रायलसीमा में बारिश लगातार जारी रहेगी जब तक ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, आगे आएगा, भारत के तटों को प्रभावित करेगा। इससे पहले यहाँ पर जो अरब सागर वाला सिस्टम होगा उसके कारण मुंबई समेत सूरत और यहाँ तक कि इंदौर, अहमदाबाद,
गांधीनगर, वडोदरा समेत ये जो साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश, इससे सटे राजस्थान के कुछ इलाकों में कोटा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, जालौर, उदयपुर, इन सभी भागों में, और साथ ही साथ गुजरात के तमाम पूर्वी क्षेत्रों में, इसके अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में अगले कुछ दिनों के दौरान काफ़ी बारिश होगी। तो नवंबर का आखिरी दिन और उसके बाद दिसंबर के कुछ शुरुआती दिनों में बहुत व्यापक वर्षा की संभावनाएं यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं इन सभी रीजन्स में। भले ही साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये जो संभावनाएं बन रही हैं, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म भले ही यहाँ पर आगे बढ़ते हुए सीधे महाराष्ट्र या गुजरात की तरफ ट्रैक नहीं इसका रहेगा, या फिर सीधे कर्नाटक की तरफ अभी नहीं लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन भागों में काफ़ी बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर आप देखिए बारिश बढ़ेगी ज़्यादा इन सभी क्षेत्रों में 1 और 2 दिसंबर को। ये देखिए किस तरह से सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है, और इसके प्रभाव से अभी जो अनुमान है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सौराष्ट्र भी प्रभावित होगा, और इन सभी क्षेत्रों में सुरेंद्र नगर से लेकर जामनगर, राजकोट, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ओखा, भुज और ओखा में तो देर से शुरू होगी, पोरबंदर और द्वारका में भी देर से शुरू होगी, लेकिन जो ये खाड़ी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बहुत व्यापक वर्षा 1 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगी, और अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर बहुत व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है। तो आने वाला समय किस तरह का होगा, संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से इसका ट्रैक होगा और किन राज्यों पर इसका प्रभाव दिखेगा, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। और जो ये सिस्टम है, इसका प्रभाव भी आगामी सिस्टम के ट्रैक और उसके इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा, यानी कि वो सिस्टम किधर जाएगा, डेफिनेटली उस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसके चलते इसका प्रदर्शन भी गवर्न होगा। क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई बहुत प्रभावी सिस्टम बनता है तो आसपास के तमाम कमज़ोर सिस्टमों को या तो कमज़ोर कर देता है या फिर अपने आप में मिला लेता है, मर्ज कर लेता है। तो इसी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो साइक्लोनिक स्टॉर्म पर निर्भर करेगा, जो कि जिसकी संभावना बनने की अब नज़र आ रही है। तो देखेंगे किस तरह से रहेगा, और इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। देश के तमाम इलाकों में हम कह सकते हैं आखिर में कि देश के तमाम इलाकों में अगले आज से लेकर, अगर मैं बात करूं 27 नवंबर से लेकर, तो कम से कम 10 दिसंबर तक बहुत व्यापक वर्षा कई राज्यों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। और वो राज्य कौन से होंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के अलावा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा, इसके बारे में आपको अगले बुलेटिन में अपडेट करेंगे। तब तक तस्वीरें थोड़ा सा और साफ हो चुकी होंगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।